सो इंस्ट्रूमेंटेशन बोले या मेजरमेंट बोले, उसके 100 MCQ। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, क्या करता है ट्रांसड्यूसर? कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। तो ट्रांसड्यूसर बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, वो सारी एक ही चीज़ करेंगी बेसिकली, कि एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर दें। एमीटर किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये इस MCQ में ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा एमीटर क्या करता है क्या, तो एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद नंबर 9, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज। तो प्रिसीजन क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का? डिग्री ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम रैंडम एरर। तो प्रिसीजन का क्या मतलब है कि रैंडम एरर से कितना ज़्यादा फ्री है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उतना ही ज़्यादा वो प्रिसाइज है, तो ये प्रिसीजन का मतलब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, द एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ। तो एरर को हम किसके परसेंटेज में देते हैं? तो परसेंटेज ऑफ फुल स्केल वैल्यू या फुल स्केल रीडिंग FSR के परसेंटेज में हमेशा एरर को देते हैं। द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम आर। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है तो हमारा एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये तीनों हमारे क्या है? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं मेजरिंग सिस्टम के। नंबर 11, द इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को मापने के लिए, नापने के लिए बेलोज, डायफ्राम्स और फाइबर ऑप्टिक प्रेशर सेंसर, तो ये ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे के सारे ही हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं, एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स। ऑसिलोस्कोप क्या दर्शाता है? तो हमारा पीक टू पीक वैल्यू, ऐसे लिखते हैं पीक टू पीक, इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं, V P to P। तो V पीक टू पीक या फिर I पीक टू पीक, तो पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारा दिखाता है, मतलब पीक टू पीक वैल्यू I भी हो सकता है। तो ऑसिलोस्कोप हमारा वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू को दिखाता है। नंबर 11, नंबर 12, फॉर मेजरिंग करंट एट हाई फ्रिक्वेंसी। तो करंट की बात कर रहे हैं और वो भी हाई फ्रिक्वेंसी पे, हमें क्या यूज करना चाहिए? तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए। करंट एट हाई फ्रिक्वेंसी, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बिलो 10 मिली वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूजेज। तो करंट की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए बिलो 10 मिली वोल्ट। तो सेंसिटिविटी बढ़ाना मतलब जितनी कम वैल्यू होगी, तो हमारे क्या यूज़ करते हैं? एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे ऐसे याद रखना है कि टू इंक्रीज, वो बढ़ाने को ही कह रहा है, तो ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, ये सब नहीं, एम्पलीफायर। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया 13 पे, एक्यूरेसी ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। एक्यूरेसी क्या बताती है? अभी ऊपर प्रिसीजन देखा था, तो क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट रीडिंग वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब क्या है? हम कहते हैं इतना ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब एकदम जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके एकदम करीब की वैल्यू उसने मेजर करके हमें दी है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू मेजर करके देखा करीब की ट्रू वैल्यू से, उतना ही इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू के कितने करीब हमारा वैल्यू दे रहा है, वो एक्यूरेसी हुई। उसके बाद आते हैं सिस्टमेटिक एरर्स आर। तो ऑब्जर्वेशनल, इन्वायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, सारे के सारे हमारे सिस्टमेटिक एरर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। 6 पे आते हैं, द स्केल ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर। बस इतना याद रखना, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है। पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो जो पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर होते हैं वो क्या मेजर करते हैं? प्रेशर भी मेजर कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं, तो बोथ A एंड B। थर्मिस्टर इज अ ट्रांसड्यूसर, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ की, थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तो वो नेगेटिव होता है। द माइक्रो कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स कंप्यूटेशन इन। माइक्रो कंप्यूटर किस तरीके से परफॉर्म करता है? तो डिजिटल फॉर्म में परफॉर्म करता है, ये तो सबको पता ही है क्योंकि बात माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर की हो रही है। तो नेक्स्ट आते हैं 16, द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से तो हम क्या यूज़ करेंगे? ब्रिज मेथड को यूज़ करेंगे। फिर आते हैं 17, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी द ट्रांजिएंट ड्यूरिंग स्विचिंग प्रोसेस विद CRO। तो ट्रांजिएंट्स को पढ़ने के लिए हम किस CRO का इस्तेमाल करें? है तो स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ट्रांजिएंट को पढ़ने के लिए, मेन ट्रांजिएंट की बात हो रही है। 24, डैश इज यूज टू मेजर। तो क्या यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए? एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू सिग्नल्स एंड ऑल्सो द फेज डिफरेंस। तो वेव फॉर्म मीटर को हम यूज़ करते हैं दो सिग्नल के एम्पलीट्यूड और उनके बीच के फेज डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वेव फॉर्म मीटर।
इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स कैन बी डिजाइन टू मेजर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर क्या डिजाइन कर सकते हैं, तो बोथ वेरी स्मॉल और वेरी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसमें डिजिटल रीडिंग लेआउट भी आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर दोनों ही मेजर कर सकते हैं, छोटी या बड़ी वैल्यू वोल्टेज की। अब पावर फैक्टर मीटर हैज़ वन करंट सर्किट एंड टू प्रेशर सर्किट। तो ये इसका कैटेगराइजेशन करके बता रहा है कि पावर फैक्टर मीटर के पास क्या होता है, एक करंट सर्किट और दो प्रेशर सर्किट। 19 इन सीआरओ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर। तो ये बात कर रहे हैं कि सीआरओ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर के आउटपुट की। तो वो क्या कैसे होती है, वो एडजस्टेबल होती है, बस इतना ही कि वो एडजस्टेबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती और वेरीज ऑटोमेटिकली, ऐसा भी नहीं है। 26 पे आते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड्स द एलिमेंट ऑफ आरटीडी इज यूजली इन द शेप ऑफ। तो आरटीडी डिवाइस होती है, उसका एक एलिमेंट है जिसकी मदद से हम सरफेस टेम्परेचर पता कर सकते हैं सॉलिड्स का। तो उसकी शेप क्या होती है, तो उसकी शेप होती है फ्लैट ग्रिड शेप का होता है, बार नहीं, कॉइल नहीं, फ्लैट ग्रिड शेप का, सरफेस टेम्परेचर को नापने के लिए। ओम मीटर कैसा डिवाइस है, वो एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, तो याद रखेंगे ओम मीटर एक मूविंग कॉइल डिवाइस है। फिर 27, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज हैव टू इफ द इंस्ट्रूमेंट इज टू हैव अ वाइड रेंज, अगर इंस्ट्रूमेंट की वाइड रेंज हो या होनी चाहिए, देन द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव, तो उसके पास क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक स्केल होना चाहिए। तो वाइड रेंज के लिए लॉगरिथमिक स्केल होना ही चाहिए, लॉगरिथमिक स्केल मतलब वाइड रेंज। 21, नॉट यूज चेंज इन इंडक्टेंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन इंडक्टेंस। तो चेंज इन इंडक्टेंस मतलब किसमें नहीं यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि तीन जगह यूज हो रहा है, तो स्ट्रेन कॉज में यूज नहीं हो रहा है। एलवीडीटी चेंज इन इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी काम करता है, उसका नाम ही है, और रिलक्टेंस पिकअप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, स्ट्रेन कॉज नहीं करता है। 28, इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स मेजरिंग डिवाइसेज, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के अंदर भी हमारा मेजरिंग डिवाइस कौन सा होता है, हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है मेजरिंग डिवाइस। फिर आते हैं 22 पे, तो यहाँ पे प्रिसीजन आंसर है, पर प्रिसीजन का मतलब क्या, वही पूछ रहा था कि द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन मेजरमेंट्स इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ प्रिसीजन। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन ही बताई गई है क्वेश्चन में, और पूछा गया है कि ये क्या है। फिर आते हैं इधर 29 पे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन, तो किसके बीच में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियरिटी कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन। स्ट्रेन गॉज इज तो स्ट्रेन गॉज क्या है, एक्टिव डिवाइस है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल, तो पूछ रहा है किस तरीके की डिवाइस है। तो स्ट्रेन गॉज जो है वो एक पैसिव डिवाइस है और वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को चेंज ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है। तो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा तो वो बताएगी कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज है, तो उस हिसाब से उसको कैलिब्रेट करते हैं। तो स्ट्रेन गॉज ये है, एक पैसिव डिवाइस है। एक शेफ्ट इनकोडर इज यूज टू मेजर, तो शेफ्ट इनकोडर जो होता है या शाफ्ट इनकोडर जो होता है, तो वो एंगुलर पोजीशन को मेजर करता है, इज यूज टू मेजर एंगुलर पोजीशन, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एलवीडीटी, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ से याद रख लेंगे, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर इज अ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो किस तरीके का ट्रांसड्यूसर है, ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है हमारा एलवीडीटी। नेक्स्ट आते 39 पे, अ थर्मोकपल इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी यूज फॉर द मेजर ऑफ बोथ एसी और डीसी, तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों एसी और डीसी को मेजर कर सकता है। द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम, रेक्टिफायर फ्री नहीं है किससे, तो फ्रीक्वेंसी एरर से फ्री नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर जो है वो फ्रीक्वेंसी एरर से फ्री नहीं है, तो ये याद रखेंगे। 33 पे आते हैं, डुअल ट्रेस सीआरओ, डुअल उसमें जो है ना उसका मतलब समझना जरूरी है। ट्रेस सीआरओ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो एक ही होती है विद 1 2 पोल स्विच, तो उसके संग जो स्विच होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन है एक स्विच है, एक ही इलेक्ट्रॉन गन है और एक ही स्विच है, पर वो जो स्विच है वो 2 पोल का स्विच है, तो ये याद रखेंगे सीआरओ के ऊपर।
40 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वेक्टर वोल्ट मीटर। तो कैसा वोल्ट मीटर? वेक्टर वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो सब कुछ, कॉम्प्लेक्स इंजर्सन लॉस, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी फिलर ट्रांसफर फंक्शन, एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट, तो ये सभी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द रिपीट एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी जस्ट फ्रॉम इट्स। तो रिपीट एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट से रिपीट एक्यूरेसी को कैसे जज कर सकते हैं, तो बाई जस्ट फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर। तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? जज कर सकते हैं, रिपीट एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 41 पे, द इंस्ट्रूमेंट हैविंग इट्स डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन एवरेज वैल्यू इज। तो जिसका डिफ्लेक्शन उसकी एवरेज वैल्यू पर डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन एवरेज वैल्यू, तो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वो रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो डिफ्लेक्शन किस पे? एवरेज वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट आते हैं 42 पे, एडवांटेज ऑफ पैसिव इंस्ट्रूमेंट इज। तो पैसिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि डज नॉट नीड पावर सप्लाई। उसके नाम से आ रहा है कि उसमें वो एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट, उसको नाम इसीलिए दिया गया है कि उसको कोई एक्टिव सोर्स नहीं चाहिए, एक्टिव एलिमेंट नहीं चाहिए। पावर सप्लाई क्या है? एक्टिव एलिमेंट है, तो डज नॉट नीड पावर सप्लाई, हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग ऑफ हाई परमेबिलिटी कोर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जो कोर है वो हाई परमेबिलिटी की है, इन मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। तो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करता है, मतलब हेल्प करता है, हेल्प्स इन। तो कोर अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, मूविंग आयरन एक होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर होती है भैया एक कोर, उस कोर के की जो एक प्रॉपर्टी वो है परमेबिलिटी, और वो परमेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है इंस्ट्रूमेंट की, ये कहना चाह रहा है। वोल्टमीटर शुड बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो दैट वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इट ड्रॉ करंट मिनिमम पॉसिबल। तो जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से फिर वही क्वेश्चन आता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और करंट सोर्स का इन्फिनाइट होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर भी कुछ इसी की डिग्री को फॉलो करता है। वोल्ट मीटर क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर वेरी स्मॉल होना चाहिए। पर यहाँ पे यही चीज़ तो मेन याद रखने की है कि यहाँ से गलती होती है कि ये तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं, अब किसकी कर रहे हैं? वोल्ट मीटर या एम मीटर की, तो वो चीज़ को फॉलो नहीं करता है, ये याद रखेंगे यहाँ से कि वो चीज़ को फॉलो नहीं करता। तो उसके संग वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके साथ में, उसका खुद का। सो इट में ड्रॉ करंट मिनिमम पॉसिबल, जो उसके अंदर से जो करंट है वो बिल्कुल ना जाए। नेक्स्ट आते हैं 44 पे, द ट्रांसड्यूसर यूज फॉर द मेजरमेंट इज आर। तो कौन से ट्रांसड्यूसर है? तो सारे के सारे हमारा अल्ट्रासोनिक, थर्मिस्टर्स, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, सारे के सारे हमारे ट्रांसड्यूसर है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। 36 पे आते हैं, आरएमएस रीडिंग वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेजेस ऑफ। क्या मेजर करता है? एक आरएमएस रीडिंग वोल्ट मीटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझना, आरएमएस वैल्यू को जो रीड कर रहा है, तो वो साइन वेव फॉर्म के वोल्टेज को, स्क्वायर हो, शॉर्ट हो, तो किसी के भी वोल्टेज को वो मेजर कर लेता है। 45 पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर। तो जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसकी मदद से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स, स्ट्रेन, एक्सीलरेशन, सारे के सारे। फिर आते हैं 37 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो ऊपर भी देखा था हमने, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो बोथ एसी और डीसी को मेजर कर सकता है। पीएमएमसी नहीं, इंडक्शन टाइप नहीं, मूविंग आयरन टाइप। नेक्स्ट आते हैं बॉयडन ट्यूब, एक डिवाइस होगी, ठीक है, इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ गॉज प्रेशर ऑफ। तो ये गॉज प्रेशर को मेजर करता है, तो किस चीज़ के गॉज प्रेशर को मेजर करता है? तो लिक्विड, फ्लूइड और गैस दोनों के, गैस एंड लिक्विड फ्लूइड दोनों के गॉज प्रेशर को मेजर करता है बॉयडन ट्यूब। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से दिख ही रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग इनपुट अटेन्यूएटर। तो इनपुट अटेन्यूएटर की मदद से हम रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज की, किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के अंदर। तो किसकी मदद से? इनपुट अटेन्यूएटर की मदद से। नेक्स्ट आते हैं, द रेस्पॉन्स ऑफ थर्मिस्टर ओवर्स
द होल ऑफ इस टेम्परेचर रेंज इज, तो थर्मिस्टर का जो रिस्पॉन्स है वो मान सकते हैं कि कुछ नॉन लीनियर है या नॉट लीनियर, नॉन लीनियर एक ही बात है, तो नॉन लीनियर है थर्मिस्टर का हमारा रिस्पॉन्स जो है वो नॉन लीनियर है, रिस्पॉन्स की बात हो रही है। फिर आते हैं 48 पे, अ सेल्फ जनरेटिंग टाइम ट्रांसड्यूसर्स आर, तो सेल्फ जनरेटिंग जो ट्रांसड्यूसर होते हैं तो कैसे होते हैं, सेल्फ जनरेटिंग आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर आते हैं ओम मीटर इज बेसिकली आ, ओम मीटर क्या है, बेसिकली ओम मीटर एक एम मीटर ही है, इसको याद रखेंगे, ओम मीटर बेसिकली एक एम मीटर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल ट्रांसड्यूसर, तो इनमें से कौन सा एक ट्रांसड्यूसर जो डिजिटल है, तो वो इनकोडर, सबको पता ही इनकोडर एक डिजिटल डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं 49 पे, फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड कैन बी, तो प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए हम कैसे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल किसी भी तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए इजात। तो कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होते हैं जिनसे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फिर 56 पे आते हैं, द वेव अप्लाइड टू एक्स प्लेट्स फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेस ऑफ वोल्टेज वेव इज, तो एक्स प्लेट पे सीआरओ की फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेस ऑफ वोल्टेज वेव की ट्रेस को पाने के लिए हम कैसी वेव अप्लाई करते हैं एक्स प्लेट के, मतलब इनपुट में देते हैं, तो वो होती है सॉ टूथ वेव। तो सीआरओ से रिलेटेड कौन सी वेव है, सॉ टूथ, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 50 पे, द मेजरमेंट ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर इज, तो डिजिटल वोल्ट मीटर का जो मेजरमेंट होता है तो वो क्या है, 1 वोल्ट से 1 मिली वोल्ट, या फिर बेसिकली बोले तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे वेरी स्मॉल होता है, ये याद रखेंगे बस, लार्ज वैल्यू नहीं होती है। तो किसका, डिजिटल वोल्ट मीटर का मेजरमेंट की अगर बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं 57 पे, रेजोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर डिपेंड्स ऑन, तो ट्रांसड्यूसर का जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन डिपेंड ऑन, तो डायमीटर ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, उस ट्रांसड्यूसर में वायर कौन सा यूज है उसका डायमीटर क्या है। नेक्स्ट आता है 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल टाइप वोल्ट मीटर, कौन सा नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग, पोटेंशियोमेट्रिक टाइप, रैंप, तीनों के तीनों डिजिटल नहीं है, तीनों के तीनों हमारा एनालॉग कैटेगरी में आ जाएंगे, डिजिटल नहीं है। डिजिटल कौन सा था, ऊपर एनकोडर था। प्रिंसिपल ऑन विच वेक्टर वोल्ट मीटर बेस्ड, तो वो क्या है, दैट इट मेजर्स द ये है, दैट इट मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल एट 2 पॉइंट्स एट सेम टाइम मेजर्स देयर फेज डिफरेंस। तो ये जो इसका है प्रिंसिपल है कि दो अलग अलग सिग्नल का एक ही टाइम पे और उनका फेज डिफरेंस भी अगर मेजर करता है तो वो हमारा वेक्टर वोल्ट मीटर है। अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स मेजरेंट इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स, तो क्वेश्चन में क्या आ गया कि फॉर्म ऑफ पल्स, तो आंसर भी हमारा है पल्स ट्रांसड्यूसर। फिर आता है 53, द आउटपुट रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, तो जो आउटपुट रीडिंग होती है एक इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है उस क्वांटिटी से जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये याद रखेंगे, लीनियरली प्रोपोर्शनल याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं, द यूज ऑफ थर्मोकपल मीटर्स फॉर एन एसी मेजरमेंट लीड टू स्केल विच इज स्क्वायर लॉ, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, थर्मोकपल की। थर्मोकपल जो मीटर्स होते हैं और अगर उनको एसी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो स्केल होगा तो वो कैसा होगा, स्क्वायर लॉ होगा। 61 पे आते हैं, इनवर्स ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, इनवर्स ट्रांसड्यूसर कैसी डिवाइस होती है, तो वो ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और जो बेसिकली ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसड्यूसर हमारा क्या हो गया, वो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। बाकी ट्रांसड्यूसर ऐसा नहीं है कि केवल यही होगा, वो किसी भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर लेगा, ऐसी हर डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेन ट्रांसड्यूसर होगा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, और इसी का उल्टा तो वो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर हो गए, जो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे हैं। एलवीडीटी इज अ, उसके नाम में ये डिस्प्लेसमेंट, तो इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है एलवीडीटी। उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स भी जो होते हैं तो वो भी इनवर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो उसको देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को वो नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे। आगे आते हैं
in the beginning all the outputs of the successive approximation type register is at, बिगिनिंग में सारे के सारे, तो इसको क्या है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक है कि भाई बिगिनिंग में हर चीज़ क्या होगी, लॉजिक 0 पे होगी, बस उससे याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे 63, विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इसको कंफर्म किया था मैंने गूगल पे, तो फोर्स ही दिखा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इन द बिगनिंग, ये हो गया। इन अ LVDT द टू सेकेंडरी वोल्टेजेस वेरी अनइक्वली डिपेंडिंग ऑन द कोर वेरिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग तरीके का MCQ कि LVDT में जो दो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं तो वो वेरी अनइक्वली वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर पोजिशन। नेक्स्ट आते हैं 64 पे, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अ स्ट्रेन गॉस हैज़ अ गॉस फैक्टर ऑफ 100। तो गॉस फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो कितना है गॉस फैक्टर, 100 स्ट्रेन गॉस का। द प्रॉपर स्ट्रेन गॉज इज, तो ये प्रॉपर स्ट्रेन गॉज कौन सा है, ये सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज है। तो 100 वैल्यू के लिए स्ट्रेन गॉज अगर गॉस फैक्टर है तो स्ट्रेन गॉज हमारा सेमीकंडक्टर है। 72 पे आते हैं, व्हेन मेजरिंग फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स यूजिंग अ CRO द टाइम बेस्ड जनरेटर इज कनेक्टेड टू। तो टाइम बेस्ड जनरेटर को किससे जोड़ते हैं, तो नीदर एक्स और वाई प्लेट, किसी से भी नहीं जोड़ते हैं। 66 पे आते हैं, यहाँ तक हुआ था। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉज मिनिमम पावर फ्रॉम सोर्स। तो मिनिमम पावर सोर्स से कौन लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा मिनिमम पावर लेता है। तो कोई भी वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इलेक्ट्रिकल के कंपेरिजन में कम ही पावर लेती है। 73, टू मेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो हम किसको यूज करते हैं, शॉर्ट में बस इतना याद रखेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट को, थर्मोकपल को यूज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट को मेजर करने के लिए। 74 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, तो कैपेसिटर को बढ़ा देता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारा इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, और वो वैसे भी दिखता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D। तो एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाएगा। 66 पे आते हैं, इन अ रैम टाइप DVM द मल्टी वाइब्रेटर डिटरमाइंस द रेट एट विच द मेजरमेंट साइकिल आर इनिशिएटेड। तो बस ये एक स्टेटमेंट टाइप का याद रखने का है कि DVM में, रैम टाइप DVM में मल्टी वाइब्रेटर क्या डिटरमाइन करता है, वो रेट, ठीक है, जिससे मेजरमेंट साइकिल हमारे इनिशिएट हो, उस रेट को डिटरमाइन करता है। 75 में आते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिजिटल ट्रांसड्यूसर जनरली यूजेस। तो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइप का डिजिटल ट्रांसड्यूसर है, तो वो क्या यूज़ करता है, वो ग्रे कोड को यूज़ करता है, तो ये याद रखेंगे। फिर आते हैं 67 पे, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर। तो किस तरीके का मेजरमेंट करके देते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारा, तो कैपेसिटिव से याद रखेंगे डायनेमिक मेजरमेंट करके देते हैं हमारे। 68 पे आते हैं, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ CRO इज वेरी। तो CRO का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये याद रखेंगे, 1 मेगा ओम होता है। आंसर इधर लिखा है 1 मेगा ओम, तो वेरी हाई वाली जो वैल्यू होगी ऑप्शन में वो तो 1 मेगा ओम होता है। 76 पे आते हैं, कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज टू मेजर। तो कैपेसिटेंस क्या यूज करता है, क्या मेजर करता है, तो ऊपर देखा था कि डायनेमिक मेजरमेंट करता है, और अब पर्टिकुलरली उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस ऑफ सीट, लेवल ऑफ फ्लूइड्स, ये सारा का सारा मेजर कर सकता है। फिर आते हैं 84 पे, क्यू मीटर इज यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ। तो L और C बोथ, तो क्यू मीटर क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज को L और C मेजर कर सकता है, तो इंडक्टिव कॉइल्स और कैपेसिटिव कॉइल्स। डेसिबल इज अ मेजर ऑफ, डेसिबल क्या मेजर करके देता है, तो ये नॉर्मल और अच्छा क्वेश्चन है कि सबको पता होना चाहिए कि डेसिबल हमारा पावर लेवल को मेजर करता है। 77, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रेस इन अ CRO कॉजेज अ चेंज इन। अगर ट्रेस जो होता है CRO का, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो वो क्या हमें देगा, चेंज इन बीम करंट हमें देगा, तो ये याद रखेंगे। अगर इंटेंसिटी को, ट्रेस की इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो हमको क्या देगा, बीम करंट देगा। 86 पे आते हैं, अब वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर्स। तो एक वोल्ट मीटर जो थर्मोकपल को यूज करता है वो क्या यूज करता है, वो मेजर करता है RMS वैल्यू को मेजर करके देता है। द मेन एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर की एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी रेंज हमको मिलती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का ये मेन एडवांटेज है। 87 पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज इन। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है करंट का,
किस डिवाइस में, तो हमारा बोथ एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में ही यूज होता है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज यूज इन मेजरिंग पावर, तो कौन से इफेक्ट को हम पावर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट की मदद से हम पावर को मेजर कर सकते हैं। 80 पे आते हैं द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो ये एब्सोल्यूट एरर की भी डेफिनेशन है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर है, एक तरीके का एरर है, वो एब्सोल्यूट एरर है। 88 पे आते हैं, और डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर, किसकी बात करें, काउंटर की, कैन बी कन्वर्टेड टू डीवीएम बाय एडिशन ऑफ, क्या जोड़ दे तो काउंटर हमारा क्या बन जाए, डीवीएम बन जाए। क्या जोड़ दें, तो एक डी टू ए कन्वर्टर जोड़ दें, डेटा टू सॉरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जोड़ दें, या फिर बोले तो डैक जोड़ दें, काउंटर प्लस डैक इज डीवीएम। फिर आते 89 पे, प्रेशर ट्रांसड्यूसर फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, तो बीपी हम किससे मेजर कर सकते हैं, अगर बात करें ब्लड प्रेशर बीपी की, तो बीपी किससे मेजर कर सकते हैं हम, तो वो हमारा स्ट्रेन गॉज और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये दोनों से हम बीपी को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज होता है इसमें। आते हैं 90 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट, तो कौन सा मैकेनिकल एलिमेंट नहीं है, या मैकेनिकल टाइप का प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, तो यू ट्यूब जो होता है हमारा, यू अल्फाबेट वाला यू और ट्यूब, तो ये हमारा प्रेशर मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट नहीं है। बाकी हमारे ये डायफ्राम, बोल्डन ट्यूब और बेलोस तीनों हैं। फिर क्वार्ट्ज और रोसेल सॉल्ट जो हमारे हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइप, तो ये कैसे हैं, तो ये नेचुरल ग्रुप के हैं, ठीक, क्वार्ट्ज और रोसेल सॉल्ट। फिर आते 82 पे, 81 पे, इन अ थर्मोकपल टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर द आउटपुट वोल्टेज इज यूजली मेजर्ड बाई, तो आउटपुट वोल्टेज थर्मोकपल के अंदर हम कैसे मेजर करते हैं, तो बाई हाई रेजिस्टेंस मिली वोल्ट मीटर की मदद से हम मेजर करते हैं। स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेकेंडरी एमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। किस तरीके का ऑसिलोस्कोप, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो ये बात हुई। फिर आते 83 पे, द स्पीड ट्रांसड्यूसर यूजिंग अ ड्रैग कट रोटर, कप रोटर, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें कुछ अलग तरीके का नाम आ रहा है कि ड्रैग कप रोटर जो होता है वो उसको यूज करता है, क्या, स्पीड ट्रांसड्यूसर। उसका मेन एडवांटेज क्या है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये एनर्जी बहुत कम लेता है। ड्रैग कप रोटर और स्पीड ट्रांसड्यूसर उसको यूज करता है। नाइन्टी टू पे आते हैं, इन सीआरओ टाइम बेस्ड सिग्नल इज अप्लाइड टू, तो जो टाइम बेस्ड सिग्नल है वो कहाँ अप्लाइड होता है, तो एक्स प्लेट पे अप्लाइड होता है, अप्लाई किया जाता है। 97 पे आते हैं, द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ अ स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन गॉज की बात कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, तो 1.5 से 2.0 तक होता है, तो ये याद रखेंगे, 1.5 से 2.0 सेंसिटिविटी फैक्टर फॉर स्ट्रेन गॉज। 93 पे, इफेक्ट ऑफ लेड रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट इन मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट करने के लिए लेड रेजिस्टेंस का इफेक्ट जरूरी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बोथ। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी, तो ऊपर भी हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो था तो वो किस मतलब प्रिंसिपल था किस किस का, एलवीडीटी का और 2-3 और चीज़ों का। तो एलवीडीटी का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। 98 पे आते हैं, इन स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस यूजिंग अ स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन मतलब प्रेशर टेंशन टाइप का, तो स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस जिसमें हम स्ट्रेन गॉज को यूज करते हैं, तो आउटपुट क्वांटिटी क्या होती है, तो इनपुट में तो स्ट्रेन ले रहे हैं, इनपुट में तो स्ट्रेन लिया हमने, आउटपुट में हमने क्या लिया, वोल्टेज लिया। ये हो गया। 95 द रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज टू अ साइनसॉइडल इनपुट इज कॉल्ड, तो किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स हमें बताना है जिसका इनपुट साइनसॉइडल है, तो रेस्पॉन्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होगा वो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर प्रेशर डायरेक्टली, जो प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर सकता है, ऐसा क्या है, तो बोर्डन ट्यूब जो है ये, तो ये बोर्डन ट्यूब जो है वो प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर सकता है। बाकी हम बात करें स्ट्रेन गॉज एलवीडीटी डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर आते हैं 100 पे, पहले इन अ सीआरओ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन का क्या पार्ट नहीं है, तो एक्सलेटिंग एनोड है, कैथोड है, ग्रिड है, XY प्लेट इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है सीआरओ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल
करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक क्या है, हाई फाइडेलिटी होनी चाहिए उसमें, तो हम उससे चाहते ये रखते हैं कि उसकी फाइडेलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर।